जय हिंद दोस्तों, नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज हम मूल विधियां पढ़ेंगे, अर्थात जो एसआई के लिए मूल विधियां इंपॉर्टेंट होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमुख अधिनियम के बारे में। अच्छा, मूल विधियां और अधिनियम क्या है? ये एक ही चीज़ है, क्योंकि अधिनियम ही विधि होती है जो कानून होते हैं। आप लोग जानते होंगे। तो मूल लगा हुआ है, अर्थात वैसा कानून जिसका संशोधन नहीं, जो मूल रूप से था, इसलिए उसे मूल विधि कहा जाता है, या मूल कानून भी कह सकते हैं इसको, या मूल अधिनियम कहा जा सकता है। जब ये पारित हो जाता है, अर्थात पास हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये अधिनियम बना होता है। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले कोई भी, देखिए आप लोग आगे रास्ता पहुंचते हैं, कहीं मंजिल पहुंचना होता है, तो उस रास्ते के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे सामने एक मैप अर्थात नक्शा होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले किन किन अधिनियम के बारे में जानना है हमें, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, और फिर इसके मूल विधियों के बारे में हम लोग पूरे क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट अधिनियम है। उन सभी अधिनियमों को मैंने इसमें समेटा है। आईपीसी से लेकर 2021 तक के जो भी अभी तक के अधिनियम आए हुए हैं, उनको इस वीडियो में मैंने पूरे को एक साथ कर दिया गया है। तो सबसे पहले इनके बारे में केवल नाम जानना है और किस सन में इसको मतलब लाया गया है, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले आती है आईपीसी। तो आईपीसी जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, उर्दू में ताज-ए-राद हिंद भी कहा जाता है इसको। तो ताज-ए-राद हिंद अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 में आती है। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उन्हीं के माध्यम से लाई जाती है। तो 1860 में आईपीसी पारित होती है, लेकिन इसको लागू किया जाता है 1862 ईस्वी में दोस्तों। तो 1862 ईस्वी में ये आईपीसी आ जाती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इसकी प्रोसीड कैसे होता है, तो इसमें सीपीसी और सीआरपीसी भी होती है। तो सीपीसी अलग टाइम पे आया और सीआरपीसी भी लाया गया। तो सीपीसी जो है ये 1908 में आती है और सीआरपीसी 1972 में आती है। सीआरपीसी क्या है? तो ये क्रिमिनल प्रोसीड कोड है, दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है इसको। और सीपीसी अर्थात सिविल प्रोसीड कोड, इसकी ओर सिविल संहिता अधिनियम, वो सिविल संहिता कहा जाता है अर्थात। तो सीपीसी और सीआरपीसी इनके बारे में हमें ध्यान देना है, और आईपीसी को भी ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे है, तो आईपीसी ये 1862 में आता है और 62 में इसको लागू किया जाता है दोस्तों। और साथ में एक और अधिनियम है जो छूटा जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन एविडेंस रूल या इंडियन एविडेंस एक्ट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी दोस्तों कब आया था? तो 1872 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आया था दोस्तों। और दूसरा जो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम अर्थात व्यापार को अनैतिक तरीके से नहीं किया जाएगा, तो उसके बारे में है। तो ये अधिनियम कब आया था? 1956 ईस्वी में दोस्तों। कब आया था? 1956 में। और एक दूसरा अधिनियम है, यह है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये भी 1956 में 1956 में ही आया था। तो हिंदू उत्तराधिकारी जो अधिनियम है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वो एक वक्तव्य दिया था, जिसमें कहा गया था कि भाई महिलाओं का भी पिता की और माता की संपत्ति पर अधिकार होता है। तो इसी को कोड किया था इन्होंने, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम को। ठीक है, 2005 से पहले के हिसाब से बताया गया था जो, लेकिन अभी इसको संसद में पास नहीं किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। लेकिन ये अधिनियम है तो 1956 का अधिनियम है। अगला है अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम दोस्तों। कौन सा है? तो अल्पवय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम, ये भी 1956 में है। क्रम से दिए हुए हैं मैंने, जो पहले है वो पहले, उसके जो बाद में है बाद में, अर्थात समय के आधार पर क्रम लगा हुआ है। ये जल्दी नहीं मिलता है क्रम कहीं पर, तो क्रम से हमें याद रखना है ताकि हमें दिमाग में चढ़ जाए दोस्तों। तो ठीक है, तो ये तीनों अधिनियम मैंने बता दिया, अनैतिक व्यापार वाला, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और अल्पवय व्यक्ति, ये तीनों क्या है? 1956 के। ठीक है दोस्तों। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा? तो दहेज प्रतिषेध जवाहरलाल नेहरू के समय आया था। तो दहेज को रोकने के लिए, कि दहेज भाई वैसे भी समाज में हमारे सामने सबसे बड़ी बुराई है, तो दहेज को रोकने के लिए जो अधिनियम आया था 1961 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1961 में। और ये तो जानते ही होंगे आयकर, वो आयकर अधिनियम 1961।
तो आयकर इनकम टैक्स रूल्स जो है एक्ट है, ये भी कब है इनकम टैक्स एक्ट, तो ये 1961 का ही है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों, तो ये भी 1972 में, ये इंपॉर्टेंट है। तो दहेज प्रतिषेध 1961, आयकर अधिनियम 1961 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये आ गया CRPC, मैंने अभी जो बताया था। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीड कोड 1973 में आया था। कब आया था दोस्तों, तो 1973 में। और जबकि CPC अर्थात सिविल प्रोसीड कोड कब बन गया था, 1908 में दोस्तों। ठीक है, अगला है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम दोस्तों। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ऐसे याद रखेंगे, जा और जा से जा और चा से 74, 4, तो जल और चा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, ये आप लोगों को ये वाला और ये वाला पर्यावरण में बहुत पूछे जाते हैं। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। और अगला है वन संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम। तो वन संरक्षण एवं सुरक्षा अधिनियम कब है, 1980 में। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन सुरक्षा अधिनियम या वन संरक्षण अधिनियम इसे कहा जाता है। तो ये भी वन वाला भी याद रखना, ये भी पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये कब आया था, तो ये भी 1980 का है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया था दोस्तों। अगला है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। जैसे ये जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण है, ऐसे ही वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में, जल वाला 1974 में और वायु प्रदूषण रोकने वाला 1981 में दोस्तों। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। 80 में कौन सा है, तो वन है, और 81 में कौन सा है, वायु वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला है स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। अर्थात स्त्री का जो चेहरा है या स्त्री के अर्थात रूप को गलत ढंग से दिखाने की कोशिश न की जाए, अर्थात उसकी अश्लीलता परोसी जाती है, तो ये सब रोकने की है इसमें। तो स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम ये कब आया था, 1986 में दोस्तों। और एक और कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट कानून जो बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब, कौन सा है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसे अम्ब्रेला कानून भी कहा जाता है। किसको, पर्यावरण संरक्षण कानून को अम्ब्रेला कानून कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी कानून का एक प्रकार से उदाहरण है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और स्त्री अपशिष्ट भी 1986। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आया था। कब आया था, 1988 में। ठीक है, तो मोटर, अगला है मोटर यान अधिनियम, ये भी 1988 में है। तो दोनों एक साथ लिख दिए मैंने। तो भ्रष्टाचार निवारण और मोटर यान अभियान, ये दोनों मोटर यान अधिनियम, सॉरी, तो दोनों 1988 में ही आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं, तो भ्रष्टाचार वाला याद रखिएगा। और अगला जो अधिनियम है आपके सामने वो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण। कौन सा, अनुसूचित अर्थात SC ST प्रोटेक्शन एक्ट। तो SC ST के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट आया था ये 1989 में आया था दोस्तों। बहुत पूछा जाता है कि SC ST के प्रोटेक्शन का जो एक्ट है ये कब आया था, तो 1989 में दोस्तों। और अगला है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये तो सबको पता होगा और फेमस भी है, पूछा भी बहुत जाता है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1993 में दोस्तों। तो मानव अधिकार संरक्षण 1993 में। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT एक्ट कहा जाता है इसको दोस्तों। कौन सा कहते हैं, तो IT एक्ट, ये 2000 ईस्वी में आया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। और अगला है आपके सामने सूचना का अधिकार, जिसको RTI एक्ट कहा जाता है। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये कब आया था दोस्तों, 2005 में। कब आया था दोस्तों, 2005 में। तो सूचना का अधिकार 2005 में, और सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का आया था 2000 में। तो IT एक्ट 2000 में है और RTI एक्ट 2005 में है दोस्तों। ठीक है, तो अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम है ये 2005 में है दोस्तों। कब है, 2005 में। तो RTI भी 2000 में और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण भी 2005 में। अगला है बाल विवाह,
बाल विवाह प्रतिषेध अर्थात बच्चों का विवाह जल्दी कर देते हैं तो उसके रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था 2006 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों? तो 2006 ईस्वी में ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम रोकने के लिए आता है। और उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम भी कह देते हैं या भू राजस्व अधिनियम भी कहा जाता है इसको, तो ये भी 2006 में आया था। तो उत्तर प्रदेश की जो भू राजस्व संहिता चल रही है वो कौन सी चल रही है? 2006 वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद है अगला जो है वो है आपके सामने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम दोस्तों, इसी को पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। बहुत फेमस एक्ट है ये। तो पॉक्सो एक्ट जो है ये कब आया था दोस्तों? 2012 में पॉक्सो एक्ट। तो 2012 में जो पॉक्सो एक्ट है इसी को हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कहा जाता है दोस्तों। ये पॉक्सो एक्ट बहुत पूछा जाता है, 2012 में आया था। अगला है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो कार्यस्थल पर अर्थात जो जहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं वहाँ पर उन्हें बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे गाली गलौज वगैरह, घूरना वगैरह, इन सब चीज़ों का। तो ये यौन उत्पीड़न है, एक प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न में काउंट होता है। तो इसलिए इसके निवारण के लिए, इसको प्रतिषेध के लिए और इसका प्रतितोष प्राप्त करने अर्थात इसका नुकसान की भरपाई के लिए ये अधिनियम आया था। ये 2013 में आया था दोस्तों। ठीक है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के लिए 2013 में एक्ट आया है। और अगला एक एक्ट कौन सा है? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम। जो भूमि का अधिग्रहण है इसके लिए जो एक्ट आया है वो कौन सा है? 2013 वाला। तो भूमि का जो भी अधिग्रहण किया जाता है उसके लिए एक्ट है 2013 में। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। किशोर न्याय अर्थात बाल जुवेनल जस्टिस वाला जो है। ठीक है, तो जुवेनल जस्टिस या किशोर न्याय का जो एक्ट है बालकों की देखरेख के लिए वो 2015 में आया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जुवेनल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है इसका अभी हाल ही में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित हुआ है, इसका संशोधन हो रहा है, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, वो है आपके सामने नागरिकता अधिनियम। कौन सा? नागरिकता अधिनियम। इसका मूल जो अधिनियम है वो 1955 का है। कौन सा है? तो 1955 का। लेकिन अभी 2019 में इसमें संशोधन किया गया है जिसको CAA कहा जाता है। क्या कहते हैं? CAA। ठीक है, तो CAA जो है ये 2019 में है। इसकी डेट भी पूछ सकते हैं अब, क्योंकि पुराना थोड़ा सा पुराना हो गया तो भूल सकते हैं, हो सकता है, तो इसलिए इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना, जिसमें अल्पसंख्यकों के नागरिकता से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका नाम क्या है दोस्तों? मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। और फेमस नाम इसका जो आप लोग सब जानते हैं, 3 तलाक कानून। अर्थात 3 तलाक जो है ये अब क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। 3 तलाक जो एक बार में लगातार 3 तलाक कर दिया जाता है और ये व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि इनके अधिकार, विवाह के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो मुस्लिम महिला के विवाह के अधिकार के संरक्षण की बात, और ये भी कब आया था? 2019 में दोस्तों। CAA 2019 में है और ये भी 3 तलाक भी 2019 में है। और अगला जो एक्ट है वो है आदर्श किराएदारी अधिनियम। मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है ये भी पूछा जा सकता है। तो मॉडल टेनेंसी एक्ट कब आया है? 2021 में दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021। और मैंने अभी बात की थी कि किशोर न्याय वाला है, ये विधेयक है अभी, इसको जब राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कानून अधिनियम बन जाएगा। और स्मृति ईरानी जो इसके स्मृति ईरानी है, इन्होंने ये बिल पेश किया था। तो किशोर न्याय जो है इसके संशोधन इसमें किया जा रहा है, यही वाला है। और इसमें क्या किया जा रहा है कि गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा आसान बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो गोद, ताकि कम समय में ये प्रक्रिया पूरी हो सके, 60 दिन इसका टाइम दिया गया है। तो ये अभी केवल इसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर बाकी है, बाकी ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया है। तो किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 में है। तो ये भी दोस्तों याद रखना। तो ये हमारे सब सामने कानून है पूरे, बस इसको एक बार ध्यान से देखना है कि इनके बारे में, अर्थात जो भी धाराएं हम लोगों को पढ़नी है वो इन्हीं की धाराएं पढ़नी है।
ठीक है दोस्तों, तो सभी धाराएं तो मुमकिन नहीं है याद रखना या पढ़ पाना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं इनकी वही हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक वीडियो कानून के पहले परिचय कराना जरूरी होता है। तो कानून का मैंने अभी केवल परिचय दिया है कि कौन कौन सा कानून हमारे सामने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हमें कानून के संबंधित क्वेश्चन हमारे यूपीएसआई में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम लोग देखना, आप लोग सब लोग पूरे क्रम से पूरे देख लेना और बार बार याद कर लेना, ताकि कम से कम उनके बारे में परिचय तो हो जाए कि कौन सा कानून कब आया था। उसकी धाराएं तो हमें याद ही रखनी है, लेकिन साथ में वो कानून कब आया ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।